भारत में शाये होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में ये बताया गया है कि हिंदुओं की मज़हबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही है। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक व स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर व मारूफ पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनिद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए हवाला जात मुस्तनिद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनमा का रखा है। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतुब में दरअसल एक अजीम रहनमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि इस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनांचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी हों इनको अब किसी और काल की अवतार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुक़द्दस मज़हबी किताब वेद से मुंदरजा झैल हवाला दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात के हवाले देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशगोई का इतलाक सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होगा और ये अरब इलाका ही है जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालदा का नाम सोमानंद होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मायनों में इस्तेमाल होता है और भगत के मायने गुलाम और बंदे के हैं। चुनांचे अरबी जुबान में विष्णु भक्त का मतलब है अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला। सोमानब का मतलब अमन है जो कि अरबी जुबान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौल और करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 5, वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मोअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज़्ज़त और शाम व इराक़ में पहचान थी। नंबर 6, हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खुसूसी कासिद के ज़रिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में भी ये दुरुस्त था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गार हिरा में अपने ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्राइल के ज़रिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकायद के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज़ तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर कराएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफ़र इस पेशगोई का मुस्ताक बनकर इससे आपकी बाबत ही दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, नेज़ लिखा है हमें यकीन है कि भगवान काल की अवतार की बहुत मदद करेगा और इससे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई। नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि काल की अवतार घुड़सवारी, नेज़ा अंदाजी और तलवार जनी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना
بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار، تیغ زنی اور تیر اندازی کالکی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔